आज मुझे ना अपने है ना हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आया है। मैं है ना आगे बताऊंगी। मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि ये पढ़े लिखे होके इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते। मैंने सुबह सुबह उठा और है ना अभी अंश का स्कूल बंद है तो मैं ना थोड़ा लेट से उठती हूँ, क्योंकि है ना अंश के डैडू है ना 10 बजे ऑफिस जाते हैं, तो मैं यहाँ पे 8:30 में उठी तो मैं मेरे पास है ना दूध पड़ा हुआ था बहुत सारा। और मेरे हस्बैंड को है ना ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब एवरी डे जब उनको टाइम मिलता है ना उनको कच्चा पनीर बहुत पसंद है। तो मैं है ना दूध में है ना सिरका डाल के ना पनीर बना दिया और है ना यहाँ पे स्प्राउट बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें स्प्राउट भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे वो नहा रहे थे और नहाते नहाते मुझे है ना आवाज़ लगाया कि स्वीटी मेरा है ना शॉर्ट निकाल दो। जब भी मैं है ना गाइस शॉर्ट पैंट इनका नहीं निकाल के देती हैं, शर्ट पैंट मैचिंग लगा के नहीं देती, तो ये ना कुछ का कुछ भी पहन लेते हैं। इनको नहीं समझ में आता है कि ऊपर क्या पहनना है नीचे क्या पहनना है, मतलब मैचिंग कुछ नहीं मिलाते। यहाँ पे मैं कब से सोच रही थी नहाने के लिए, तब तक है ना जैसे ही मैंने है ना नहाने के लिए गीज़र ऑन किया, मेरे पति है ना ऑफ कर नहा लिए थे और उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ नहाने, तब तक मेरा है ना बेटा है ना उठ गया। अब बोलने लगा ना मम्मा मैं नहाऊंगा। और है ना मैं है ना क्या कि ना इनको बोली कि आप है ना नाश्ता कर लो। तो ये क्या बोले कि मैं है ना नाश्ता नहीं करूँगा, तुम है ना जितना पनीर वनीर दी है ना, पनीर दिया प्रोटीन से कभी पी के जा रहे हैं ना, मेरा है ना पैक कर दो, मैं है ना ऑफिस में ही खाऊंगा। क्योंकि है ना ये सुबह में ना रोटी सब्जी ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनका पेट वेट ना निकल जाए गाइस, और पता नहीं ये कितना मेंटेन करना चाहते हैं। और है ना हेल्थ के भी हिसाब से देखा जाए तो है ना थोड़ा सा ना प्रोटीन डाइट जाना चाहिए, इससे हमारा है ना स्किन बाल सब अच्छा रहता है। ये ऑफिस के लिए निकल गए और मैं यहाँ पे ब्रश कर रही थी। ब्रश करते करते सोची कि जाऊँ नहा लूँ, तब तक है ना मेरा बेटा ना मेरे पीछे पीछे लगा था, मम्मा चलो मुझे नहला दो। मेरा क्या टारगेट रहता है ना गाइज, मैं है ना हस्बैंड के जाने के पहले ही नहा लूँ। तब तक मेरी हेल्पर आ गई थी और वो है ना किट्टू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं किट्टू को इसीलिए भी बांध के रखी हूँ क्योंकि है ना उसे है ना ठंडी लग गई है। कल बाहर है ना वो है ना बैठा हुआ था, अंदर आ ही नहीं रहा था और ओस में ना 2-4 घंटे बैठने के बाद उसे ठंडी लग गई, इसलिए मैं उसे बेल्ट पहना के रखती हूँ। ये है ना स्वेटर वेटर बिल्कुल नहीं पहनना चाहता है, इतना बदमाश है ना कैंडी, मैं क्या बताऊँ। अगर स्वेटर मैं पहनाती हूँ तो नोच के एकदम दांत से हाथ से पैर से निकाल देता है। मैंने अंश को फटाफट नहलाया और जल्दी जल्दी है ना उसे कपड़ा पहना रही, क्योंकि ठंडे में नहाना है ना, सॉरी पता नहीं मेरा जीभ क्यों लटखटा रहा है। ठंडे में बच्चे को नहलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जल्दी जल्दी नहाती, साबुन लगाओ तो मम्मा ठंडा लग रहा है, शैम्पू करूँ तो ठंडा लग रहा है। गाइस समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, तो मैं जल्दी जल्दी है ना एक बाल्टी पानी से ना नहला देती हूँ साबुन वाबुन लगा के। आज तो मैं सोच रही थी कि शैम्पू भी कर दूँ, लेकिन करने नहीं दिया और मैं ना इसे पूरा एकदम ऊपर से नीचे ना परफेक्ट पहना के रखती हूँ गाइस। क्योंकि ये वाला कपड़ा जो खरीद के लाया है ना, खरीद के इसके डैडू लाए हैं, उस कपड़े में इसको गर्मी लगती है, ठंडा नहीं लगता है, बोलते हैं मम्मा वही पे। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सुबह में जो पनीर निकाला था उसी का पनीर पराठा बना के अंश को दे दिया खाने के लिए। और मैं है ना उसके बाद कशिश जो है मेरी हेल्पर पूरा घर में झाड़ू पोछा लगाने लगी। आज मेरा डस्टिंग भी नहीं हुआ था, मैं फटाफट डस्टिंग करने लगी, क्योंकि यार तुम डस्टिंग करो तो पूरा घर वैसे ही फैल जाता है। बाद में अगर झाड़ू पोछा लगाने के बाद डस्टिंग करो तो पूरा गंदगी गिरता है, फिर से झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं है ना डस्टिंग कर लूँ, उसके बाद नहाऊंगी। यही सोचते सोचते मेरा 2 घंटा बीत गया और मैं नहाई भी नहीं गाइस। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, 12 बज गया और है ना मैं ना सब चीज़ का डस्टिंग कर लेती हूँ ताकि हमारा घर साफ रहे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड इतने पढ़े लिखे हो के इतने बेवकूफ़, कल 2 नाइट सूट लेकर आए हुए हैं, एक एम और एक एक्सल। पता नहीं क्या सोच के लाए हैं, दोनों एक ही पर्सन के लिए लाए हैं, मेरे लिए पता नहीं क्या।